पराई स्त्री आग है, इसका जला हुआ वैद्य भी नहीं बचा पाता। किसी भी वर्ण के पुरुष को कभी भी पराई स्त्रियों से संसर्ग नहीं करना चाहिए। परस्त्री सेवन से मनुष्य के पुण्य कर्म भी जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। संसार में परस्त्री समागम के समान पुरुष की आयु को नष्ट करने वाला दूसरा कोई कार्य नहीं है। स्त्रियों के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक व्यभिचारी पुरुषों को नरक में रहना पड़ता है। और भी अनेक प्रकार के दंड हैं। तथा जो स्त्री या पुरुष 2 या 3 स्त्रियों के साथ रमण कर चुके या 4-5 से, उनका फल भी ब्रह्मा वैवर्त पुराण में तथा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में है। आठ है कामकर्मियों, अपनी ही पत्नी से संतुष्ट रहो और दृढ़ता पूर्वक परस्त्री गमन की इच्छा है ही, और अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते। किसी की बहन बेटी को दूषित करने का जुनून ही सवार है तो नरक, पीड़ा, दुख, पुनर्जन्म में दरिद्र कोख से जन्म आदि सहने के लिए तैयार रहो। ईश्वर ने आपको मनुष्य योनि दी है, तो इस योनि की एक महत्वपूर्ण शर्त यही है कि परयोनि से यौनाचार न किया जाए, अन्यथा इस परयोनि भोग के कारण कभी भी नर योनि नहीं पा पाओगे। जैसे कुत्ता खुले में पराई कुतिया के साथ उपभोग करता है, बस वैसे ही आप भी इज्जतनष्ट करते हुए कुकर सुकर बनकर गली मोहल्ले में घूमते रहोगे। यह एक चेतावनी भरा कटु सच है जो अति मजबूरी में बताना पड़ा। आज चारों वर्णों के लोग इस पर नारीगमन रूपी वासना की आग में जल रहे हैं। हाँ, सच है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और दास वर्ग भी। आजकल हर वर्ण और हर जाति में महान से महान देव पुरुष और नीच से भी नीच पापी परयोनि भोगी परस्त्रीगमन वाले स्त्रीलंपट घूम रहे हैं। जो दूध के धुले हैं वे तो इस वीडियो को सराहेंगे, पर जो पत्नी के अलावा भी चोरी चोरी छिप छिप कर होटलों में रंगरियां मना रहे हैं, वे मात्र यही कहेंगे कि जिनको मिल रही है वे तो खुशनसीब हैं, जिनको मिल ही नहीं रही वे किस प्रकार किसी पराई को भोगें। हे हरि, बस यही देखना और सुनना शेष रह गया था। आज 2025 में घोर आश्चर्य है। उत्तम शिक्षा देना भी आजकल पाप है। खैर, जो शास्त्रार्थ या शास्त्रों के दंड विधान को न माने वह मरकर तो मानेगा ही। चारों वर्णों के लिए समान रूप से निषिद्ध। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी वर्ण का पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र किसी भी स्त्री से जो उसकी पत्नी नहीं है संसर्ग नहीं करे। यह नियम किसी एक जाति या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सारे मानव समाज के लिए समान रूप से लागू है। परनारीगमन केवल एक पाप नहीं, बल्कि वह पाप है जो मनुष्य की आयु, बुद्धि, तेज, कुलमान और भविष्य सबको एक साथ नष्ट कर देता है। पुराणों में अत्यंत कठोर शब्दों में कहा गया है, परस्त्री समागम से मनुष्य की आयु शीघ्र नष्ट होती है। संसार में ऐसा दूसरा कोई कर्म नहीं जो मनुष्य की आयु को इतनी तीव्रता से छीन ले। परनारी गमन मनुष्य को भीतर से खोखला करता है। उसका तेज कम हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, आरोग्य बिगड़ जाता है और आयु पहले ही समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह कर्म प्रकृति विरोधी और धर्म विरोधी है। पुराणोक्त दंड क्यों यह पाप इतना भयानक माना गया? शास्त्रों के अनुसार स्त्री के शरीर के जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक व्यभिचारी पुरुष को नरक में भोग सहना पड़ता है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि यह पाप कर्म अत्यंत दीर्घकालीन और असहनीय यातनाओं का कारण बनता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और देवी भागवत महापुराण, इन ग्रंथों में कहा गया है कि जो पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है, उसका पाप कई गुना बढ़ जाता है। 2 स्त्रियों के साथ दुगुना, 3 के साथ कई गुना, 4-5 के साथ असीमित नरक योनि, और अगले जन्म में नीच, दरिद्र, कष्टयुक्त गर्भ मिलता है।
यह कोई डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन नीति की रक्षा के लिए कहा गया है। पाप उसी को खींचता है जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। कई पुरुषों में काम इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वे दूसरों की बहन, बेटी, पत्नी किसी को भी नहीं छोड़ते। यह केवल पाप नहीं, कुल कलंक है। यदि कोई मनुष्य अपने मन को वासना से रोक ही नहीं सकता, तो शास्त्रों की चेतावनी स्पष्ट है। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य योनि मिलने की एक मुख्य शर्त है परयोनि से यौनाचार न करना। यदि मनुष्य इस नियम को छोड़ देता है, तो अगले जन्म में नरयोनि प्राप्त होना लगभग असंभव है। जो मनुष्य पाप करता है, उसी को सत्य सबसे अधिक चुभता है। जो पुरुष अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान है, वह इस अध्याय की सराहना करेगा, परंतु जो चोरी छिपे दुष्चरित्र में लिप्त है, उसे यह अध्याय नाक में नली की तरह जलता हुआ सत्य लगेगा। लेकिन सत्य को छुपाना भी पाप है। शास्त्र कहते हैं, धर्म की रक्षा से ही जीवन की रक्षा होती है। 8 अंतिम चेतावनी, यह विषय नैतिक शिक्षा का अंग है। कई लोग कहते हैं कि आज के युग में ऐसे विषयों पर बोलना पाप है। लेकिन सत्य यही है, जो शास्त्रों को नहीं मानता, वह मृत्यु के बाद अवश्य मानता है। परनारी गमन चारों वर्णों के लिए कठोर रूप से निषिद्ध। इससे आयु, तेज, बुद्धि और जीवन शक्ति नष्ट होती है। पुराणों में इसके दंड अत्यंत भयानक बताए गए हैं। मनुष्ययोनि प्राप्ति की एक शर्त यही है कि परयोनि भोग न किया जाए। समाज का चरित्र तभी बचेगा जब व्यक्ति अपनी पत्नी में संतोष रखे। कटु सत्य का उद्देश्य सुधार है, न कि अपमान। हर हर महादेव।